बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस बार राजनीतिक अखाड़े में उतरे कई नए चेहरे अपनी किस्मत आजमाते दिखे। इन्हीं में से एक थी भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह, जिन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। परिणाम आने के बाद ज्योति सिंह ने अपना पहला बयान दिया और चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि जिस दिन मतदान हो रहा था उस दौरान कई अनियमितताएं देखने को मिली। उनका कहना है कि वोटिंग मशीनें बार बार खराब हो रही थी और मतदान की गति जानबूझकर धीमी कर दी गई थी। उनके अनुसार कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर मौजूद उनके एजेंटों को भी परेशान किया गया और कई जगह माहौल तनावपूर्ण बना दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ मशीनें खराब बताई जा रही थी, जबकि थोड़ी देर बाद वही मशीनें दोबारा अचानक से ठीक होकर चलने लगी। ज्योति के अनुसार मशीनें शाम 6 बजे तक लगातार चलती रही, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है और उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। परिणामों के दिन भी स्थिति तनावपूर्ण रही। ज्योति सिंह ने कहा कि वोटों की गिनती के दौरान उनके समर्थकों पर लाठी चार्ज किया गया, जबकि वे शांत खड़े थे और सिर्फ सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि जब उनके समर्थकों ने शांति से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो उन्हें धमकी दी गई कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। ज्योति सिंह ने साफ तौर पर कहा कि सभी प्रत्याशियों की यही इच्छा थी कि चुनाव रद्द कराए जाए और दोबारा मतदान कराए जाए, क्योंकि माहौल पहले से ही चुनौतीपूर्ण था और कई तरह की परेशानियां सामने आई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई नहीं जानता कि कौन से लोग अचानक मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं और वोट डालते हैं, तो क्या उनसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनके समर्थकों के हक और सुरक्षा के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वह इसे अपनी शान मानेगी। अब सभी की निगाहें प्रशासन की ओर है कि वह ज्योति सिंह के इन आरोपों और दावों पर क्या कदम उठाता है। ज्योति सिंह का ये बयान चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बार फिर बहस छेड़ता है और आने वाले दिनों में इस मामले में कार्रवाई होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।